नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज का 23वां वीडियो है। उम्मीद है 22 वीडियो आप पूरे देख चुके होंगे। इसके बाद आप इस वीडियो पर आए होंगे। दोस्तों, हमारी यह वीडियो सीरीज आपके लिए उन सभी एग्जाम्स में समान रूप से लाभकारी साबित होगी, चाहे वह केंद्र स्तर का एग्जाम हो या राज्य स्तर का एग्जाम हो, जिसमें भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको हमारी यह सीरीज बहुत 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 हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, इसलिए कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। आपको हमारे इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी का सही सही असेसमेंट, सही सही आकलन करना है। कितने पानी में है, कितने हवा में है, इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यदि ज़्यादा ऊपर आप हवा में होंगे और ज़्यादा नीचे पानी में होंगे तो दोनों में ही आपको ही मरना है। तो सही सही असेसमेंट करें। यदि आप पर क्वेश्चन बन रहे हैं तो बढ़िया चीज़ है, बहुत शानदार है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यदि नहीं बन रहे तो पुराने सारे वीडियो देख के उनको रट डालो। इस पुस्तक को लेके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भाग है। कैसा भाग है? छू सकते हो? बिल्कुल नहीं छू सकते हो। स्पर्श नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। प्रश्न क्रमांक 2 की यदि हम बात करें, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है? पहला ऑप्शन इन डिजाइन, दूसरा ऑप्शन कोरल ड्रॉ, तीसरा ऑप्शन कैनवा। दोस्तों, ये तीनों डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी प्रश्न क्रमांक 2 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 3, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एडिटर्स तथा डीबगर्स किसके अंतर्गत आते हैं? दोस्तों, हम सभी जानते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 3 का सही जवाब है। और दोस्तों, मैं हर वीडियो में अलग अलग तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूं। आप हमें जरूर बताएं आपको कौन सा तरीका ज़्यादा बेटर लगता है। जिस तरीके को आप बेटर मानेंगे, जो लोग या ज़्यादा विद्यार्थी जिस तरीके को बोलेंगे सर ये तरीका बेस्ट है आपके पढ़ाने का, हम उसमें पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन की मांग सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र का यही नियम है, ठीक है। और हम भी लोकतंत्र के ही समर्थक हैं। कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। चलो प्रश्न क्रमांक 4 की बात कर लेते हैं, बातें बाद में। सॉफ्ट कॉपी से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, हार्ड डॉक्यूमेंट बिल्कुल नहीं, प्रिंटेड फॉर्मेट दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, सभी डॉक्यूमेंट हो ही नहीं सकता, नहीं तो नाम अलग क्यों रखते फिर दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी, कॉमन सेंस की बात है। बचा तीसरा ऑप्शन, स्टोरेज मीडिया में स्टोर किया गया डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। जो भी डॉक्यूमेंट आप स्टोरेज मीडिया में स्टोर करके रखते हो, छू तो सकते नहीं हो हाथ से, उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम शुरुआत से ही सॉफ्ट कॉपी की चर्चा पहले दूसरे वीडियो से ही कर रहे हैं। मॉनिटर पर कोई आप डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं तो मॉनिटर पर आपको दिख रहा होता है, लेकिन एट द एंड वो डॉक्यूमेंट कहाँ पर होता है? स्टोरेज मीडिया में, कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होता है। आप उसको छू तो सकते नहीं हो, तो उसको आप सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट कहते हो। और दोस्तों, यदि इसी डॉक्यूमेंट को आप प्रिंटर से प्रिंट कर लेते हो तो वह हार्ड कॉपी में बदल जाता है। उम्मीद है आप हमारी भावनाओं को समझे होंगे। समझ गए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर कर दें जो आपकी ही तरह कंप्यूटर के ज्ञान के भूखे देश के किसी न किसी कोने में बैठे हुए हैं। जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना हम आपके लिए लगातार नया नया काम करने का प्रयास करेंगे, इसी तरीके से जिस तरीके से अभी कर रहे हैं। ज़्यादा सपोर्ट कर दोगे तो हमारी सुविधाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी, उससे हम आपको और ज़्यादा अपग्रेडेड माध्यम में सारी चीज़ें प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5, एप्लीकेशन प्रोग्राम। दोस्तों एक मिनट, एप्लीकेशन प्रोग्राम का उपयोग खाली स्थान करने के लिए करते हैं। बताओ दोस्तों, एप्लीकेशन प्रोग्राम क्यों बनाए जाते हैं? यूज़र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, ताकि यूज़र जो काम करे या यूज़र जो काम करना चाहता है, जिस टास्क को पूरा करना चाहता है, वह पूरा काम कर पाए, वह उस टास्क को पूरा कर पाए। तो कहाँ पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 5 का सही जवाब है। दोस्तों, आपको सिर्फ मुझे सुनना नहीं है, यदि आप प्रश्न पढ़ के समझ जाते हैं तो खुद से ही आंसर मन में बनाएं, हाँ ये आंसर है। स्वेच्छा हो तो कमेंट भी कर दें। प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? बताइए कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड तो बिल्कुल नहीं है, एमएस एक्सेल भी नहीं है, एमएस पावर पॉइंट पावर पॉइंट भी नहीं है। तो विंडो 7 आपने सुना होगा, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11, है ना, ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी। ऑप्शन नंबर बी विंडो 7 सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 7,
विशिष्ट उपयोगकर्ताओं के लिए अधिकृत सॉफ्टवेयर के सेट को माना जाता है? बताएं दोस्तों। 4 विकल्प प्रश्न क्रमांक 7 के लिए। विशिष्ट उपयोगकर्ता के लिए, विशिष्ट दोस्तों यहाँ पर कट गया है, प्रश्न का मेन पॉइंट तो वही है। विशिष्ट उपयोगकर्ता के लिए अधिकृत सॉफ्टवेयर के सेट को हम क्या मानते हैं? प्रोग्राम लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब है। समग्र सामाजिक परीक्षा 2017 का प्रश्न है, मजाक नहीं है दोस्तों। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कार्य है। बताइए दोस्तों, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो क्या काम करते हैं? डिस्क क्लीन कर देते हैं, बिल्कुल करते हैं। वायरस को स्कैन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। डिस्क पार्टीशन करते हैं, सभी कुछ कर देते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 8 का सही जवाब है दोस्तों। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है भैया, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, मजाक नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब आप इतना ज़्यादा पढ़ के आओगे तो वही एसएससी सीजीएल भी क्लियर कर लोगे, है ना। बस लगातार मेहनत करें, सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सभी सब्जेक्ट में बराबर मेहनत करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल नॉलेज पूछा जाता है ना, स्पेशल नॉलेज नहीं पूछा जाता। तो सारे सब्जेक्ट का जनरल नॉलेज आप पढ़ सकते हैं, सब में पीएचडी तो करनी नहीं है। ऐसे ऊपर ऊपर के क्वेश्चन आते हैं, आप टिक कर जाएंगे और जनरल पढ़ के आप स्पेशल ऑफिसर बन जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है और प्रश्न क्रमांक 9 की ओर आगे बढ़ना है, जो कि आपसे कहता है कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? बताओ भाई, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? प्रश्न क्रमांक 1 कहता है विनवर्ड एक्सपी, बिल्कुल है दोस्तों। पेज मेकर भी है, फोटोशॉप भी है। ऑप्शन नंबर ए विंडो एंटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 9 का सही जवाब है। परीक्षा में आए हुए प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 10 सिस्टम सॉफ्टवेयर खाली स्थान द्वारा दिए गए हैं। बताएं दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके द्वारा दिए गए हैं? तो दोस्तों ये टेक्स्ट स्लॉट्स के द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऐसा कोई भी फैक्ट हमारे लिए थ्योरी सेक्शन में नहीं मिला, आगे हमें ऐसा फैक्ट मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रश्न क्रमांक 11 दोस्तों, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म को हम किसके लिए जानते हैं? इसकी चर्चा हमने करी थी और आपसे आंसर की अपेक्षा करते हैं। एमपी पटवारी 17 में पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखें। दोस्तों, कंप्यूटर पर रहने वाले हानिकारक एप्लीकेशन बिल्कुल गलत। प्रयोक्ता मित्र एप्लीकेशन के रूप में बिल्कुल नहीं होते हैं दोस्तों। शक्ल ही नहीं है भैया मित्र बनने की इनकी, देखो आप। यदि, हालांकि शक्ल दिखेगी नहीं, यदि कंप्यूटर को दुष्प्रभावित करते हैं तो पता लगाना संभव नहीं होता है। ऐसा भी नहीं है, इतने टैलेंटेड भी नहीं है भाई, नुकसान कर दें पता ना चले, है ना। कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं दोस्तों, हानि पहुंचा सकते हैं, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 11 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 12 निम्न में से कौन मैलिशियस सॉफ्टवेयर है? बताओ दोस्तों, मैलिशियस सॉफ्टवेयर कौन सा है जो हानि पहुंचा दे? ऑप्शन नंबर ए मेलवेयर दोस्तों, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। प्रश्न क्रमांक 13 खाली स्थान कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का अनधिकृत उपयोग प्रतिलिपिकरण या बिक्री है। बताएं दोस्तों, किस कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का या क्या कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का अनाधिकृत उपयोग प्रतिलिपिकरण अथवा डुप्लीकेट या बेचना है? इनमें से क्या, जो 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का अनाधिकृत उपयोग प्रतिलिपिकरण या बिक्री है? तो दोस्तों चोरी किए हुए सॉफ्टवेयर। बताइए दोस्तों, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी पायरेटेड सॉफ्टवेयर। ठीक, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है काफी सारे, एमपी पटवारी 17 में पूछा, पूरे वही है ना। कंप्यूटर में फायरबॉल का उद्देश्य निम्न में से क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? क्रिकेट खेलना, बॉल लिखा हुआ है पीछे तो, हाँ। कंप्यूटर क्रिकेट खेल लेगा? कंप्यूटर से क्रिकेट खेल लोगे आप डिजिटली, कंप्यूटर तो नहीं खेलेगा। तो बताएं फायरबॉल का उद्देश्य निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा के लिए, ये फर्जी चीजें अंदर ना घुस पाए, आग लगा दें उनको, फायर, है ना। ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा के लिए फायरबॉल का हम उपयोग करते हैं, ध्यान रखिए। प्रश्न क्रमांक 14 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 15 की यदि हम बात करें तो इनमें से वह एकमात्र कौन सा मुक्त द्वेषी प्रोग्राम है जिसे किसी अन्य आतिथेय प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती? तो दोस्तों बताएं, ऑप्शन नंबर डी वॉर्म प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब है। पूछा जा रहा है इनमें से वह एकमात्र कौन सा मुक्त द्वेषी प्रोग्राम है जिसे किसी अन्य आतिथेय प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब है। दोस्तों वायरसेस की चर्चा हम अलग वीडियो में करेंगे, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अभी देखते चलें, इस सीरीज के
अंत अंत तक दोस्तों आप कंप्यूटर के सामान्यज्ञ बन जाएंगे, इस बात की मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं। यदि आप ढंग से पढ़ते हैं आपको सामान्य नॉलेज कंप्यूटर से रिलेटेड बढ़िया तरीके से हो जाएगा, जिससे आप किसी भी एग्जाम को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 16, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। दोस्तों DBMS का फुल फॉर्म होता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। लगता है दोस्तों वायरस एंटीवायरस है? लग रहा है? नहीं लग रहा? ऑप्शन नंबर ए ठीक है। बाकी जो ये हैं ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। DBMS दोस्तों डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। फुल फॉर्म आपको पता होता तो आप कंफ्यूज नहीं होते, या फिर इन तीनों के बारे में जानकारी हो, है ना। इसलिए कहते हैं फुल फॉर्म को जरूर ध्यान रखें आप, हर एक चीज़ के फुल फॉर्म, उससे आपको उनके फंक्शन के बारे में अनुमान लग जाता है और बाकी सारी चीज़ें भी फुल फॉर्म के आधार पर गैस कर लेते हैं और आंसर तक पहुंच जाते हैं अधिकतर कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में। प्रश्न क्रमांक 17, निम्न में से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, बताएं इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। हम शुरुआत करते हैं ऑप्शन नंबर डी से। स्प्रेडशीट दोस्तों बिल्कुल है। कंप्यूटर ग्राफिक्स दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण तो नहीं है ये। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 17 का सही जवाब है। वर्ड प्रोसेसिंग भी है दोस्तों, DOS भी है दोस्तों। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 17 का सही जवाब है। मैकेफी एक खाली स्थान है, बताएं दोस्तों क्या है। दोस्तों यह एक एंटीवायरस है, याद रखिए। क्विक हील भी एंटीवायरस है, सुना होगा आपने एडवर्टाइजमेंट में। सिस्टम हैंग क्या है, प्रश्न क्रमांक 19 आपसे पूछता है सिस्टम हैंग क्या है, बताएं दोस्तों। जब भी सिस्टम या कंप्यूटर हैंग होता है तो क्या होता है, आप कीबोर्ड पर कुछ भी करते रहें उसको फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। किस ऑप्शन में दिख रहा है, पहले में दिख रहा है सिस्टम वायरस से संक्रमित? बिल्कुल नहीं दोस्तों। सिस्टम कीबोर्ड इनपुट के लिए अनुत्तरदायी। आप कीबोर्ड पर निर्देश दे रहे हैं, कंप्यूटर आपको भाव ही नहीं दे रहा है ना, मतलब अनुत्तरदायी है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो बस यही होता है कि आप कंप्यूटर से कुछ बोलें, कुछ उसको निर्देश दें और वह उसको सुना ही ना अनसुना कर दे, मतलब कंप्यूटर हैंग हो गया। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 19 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 20 की यदि हम चर्चा करें तो दोस्तों नॉर्टन एक खाली स्थान है। तो हम सभी जानते हैं नॉर्टन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। दोस्तों सब एंटीवायरस से पूछ रहे हैं, वायरस की कोई वैल्यू की नहीं जा रही है। MP पटवारी 17। प्रश्न क्रमांक 21, यदि आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है तो कौन सा सॉफ्टवेयर जानकारी को सेव करने में मदद करता है, बताइए दोस्तों। यहां पर क्रैश प्रूफ सॉफ्टवेयर नाम में ही दिख रहा है, ऑप्शन की शक्ल में दिख रहा है कि यही होगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 21 का सही जवाब है। क्रैश प्रूफ सॉफ्टवेयर आपकी मदद करेगा जानकारी को सेव करने में जब आपका सिस्टम क्रैश हो जाए। तो क्रैश प्रूफ सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 21 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 22, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चित प्रोग्राम कंप्यूटर का एक उदाहरण है, बताएं दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या एक निश्चित प्रोग्राम कंप्यूटर का एक उदाहरण है। स्कैनर नहीं है, नोटबुक नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। कैलकुलेटर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 22 का सही जवाब है। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, कोई आपके लिए यहाँ पर रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार की डाउट की स्थिति में कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है, तो बिल्कुल दिमाग खोल के दिल खोल के कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें और बाकी लोगों की भी सहायता कर दें जो हमारे इस वीडियो सीरीज से लाभ ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 की यदि हम बात करें, निम्न में से कौन एक मालवेयर नहीं है दोस्तों, बताइए इनमें से क्या एक मालवेयर नहीं है। वॉर्म, वायरस, ट्रोजन ये तो हैं। बची कुकीज, कुकीज मालवेयर नहीं है दोस्तों। क्या है आप यह कमेंट सेक्शन में बताएं। कुकीज हम किसे कहते हैं बताइए कमेंट सेक्शन में। मालवेयर नहीं है तब मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 23 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 24,
निम्नलिखित में से कौन एक ग्राफिक पैकेज है? ग्राफिक पैकेज बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कोरल ड्रॉ एक ग्राफिक पैकेज है, इसकी चर्चा हमने की है पहले। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 24 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 25 कंप्यूटर की शब्दावली में कैड का पूर्ण रूप क्या है? लो दोस्तों, जो कहा था वो फिर से हो रहा है। एमपी राज्य सहकारी विपणन में क्वेश्चन पूछा 18 में। ठीक, बताएं कैड का फुल फॉर्म। कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहाँ दिख रहा है? दिख तो जानी चाहिए। अब ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर एडेड डिजाइन प्रश्न क्रमांक 25 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 26 निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? बताओ इनमें से क्या एक सॉफ्टवेयर है? हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, फायरवॉल। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 26 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 27 निम्न में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? दोस्तों यहां पर नहीं है, इन सब पे आप जरूर ध्यान दें। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रश्न क्रमांक 27 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 28 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए एक टेक्स्ट एडिटर कौन सा? इनमें से बताएं। एमएस विंडो के लिए टेक्स्ट एडिटर कौन सा है? हम सभी जानते हैं दोस्तों नोटपैड टेक्स्ट एडिटर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 28 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 29 एक नेटवर्क डिवाइस है जो इंटरनल नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस की रोकथाम करती है। बताइए दोस्तों कितनी बार, 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग रूप में। एक नेटवर्क डिवाइस है जो इंटरनल नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से रोकथाम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका है नेटवर्क है, किसी अनाधिकृत व्यक्ति को अंदर नहीं घुसने देगा, वहीं रोक देगा। क्या है? ऑप्शन नंबर डी फायरवॉल कहते हैं। ठीक। प्रश्न क्रमांक 30 निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? आपको बताना है। इम्पैक्ट प्रिंटर बिल्कुल नहीं है दोस्तों, पेरोल पैकेज भी नहीं है, ओसीआर भी नहीं है, कसोल ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 30 का सही जवाब है। यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 31 की यदि हम बात करें तो निम्न में से एक संचयन उपकरण है। बताइए कौन सा है दोस्तों इनमें से एक संचयन उपकरण या भंडारण करने वाला उपकरण? दोस्तों पेन ड्राइव, सीडी, हार्ड डिस्क, यह तीनों संचयन उपकरण। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 31 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 32 इनमें से डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा है? बताइए। एसक्यूएल सर्वर, एमएस एक्सेल, लोटस अप्रोच। मेरे हिसाब से तीनों डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 32 का सही जवाब है। इनमें से कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? बताओ दोस्तों। टैली सभी जानते हैं, सीखने भी जाते हैं काफी सारे लोग। खाता बुक्स नाम से ही समझ में आ रहा है, इसके मुंह पर दिख रहा है खाता मतलब अकाउंटिंग। क्विक बुक्स दोस्तों बुक वगैरह लिखा है, समझ जाना अकाउंटिंग की बात चल रही है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 30 का 33 का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 34 की यदि हम बात करें तो दोस्तों इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है? बताइए। प्रश्न क्रमांक 34 दोस्तों जो शीट, स्मार्ट शीट, गूगल शीट, सब में शीट ऑलरेडी लगा ही हुआ है, दिख ही रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी पेज मेकर दोस्तों स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। प्रश्न क्रमांक 35 सॉफ्टवेयर टेस्टिंग खाली स्थान क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग खाली स्थान कहलाती है या क्या कहलाती है? मैंने एक साथ बोल दिया था, है ना। बताएं दोस्तों क्या है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। प्रश्न क्रमांक 35 प्रोग्राम में होने वाली गलतियां? बिल्कुल नहीं। प्रोग्राम में होने वाली गलतियों को खोजने की प्रक्रिया? बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 35 का सही जवाब है। प्रश्न बनाने वाले ने फिर से माइक करे एक मिनट। प्रश्न बनाने वाले ने पूरा पूरा ध्यान रखा कि आंसर देने वाले को नीचे तक ना जाना पड़े। ऑप्शन नंबर बी ही सेट कर दिया जो कि सही है। प्रोग्राम में गलतियां खोजने की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 36 कौन सा लाइसेंस लोगों के समूह को विनिर्दिष्ट करता है जो सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी साइट लाइसेंस प्रश्न क्रमांक 36 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 37 इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर नहीं है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं एमएस वर्ड, एप्पल वर्क और पेज मेकर वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी जो सीट प्रश्न क्रमांक 37 का सही जवाब है, जो कि वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर नहीं है।
प्रश्न क्रमांक 38, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अपडेट का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अपडेट का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर में न्यू फीचर्स को शामिल करना अपडेट का अर्थ होता है, आपने अपने फ़ोन में भी देखा होगा। प्रश्न क्रमांक 39, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या शामिल नहीं है? बताएं सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या शामिल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 39 और इस वीडियो एवं इस अध्याय का अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी शामिल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, इन तीनों को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में शामिल नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रश्न क्रमांक 39 का सही जवाब है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी में लाभकारी साबित होगी। आपने अपनी तैयारी का आकलन इस वीडियो से किया होगा। दोस्तों हमें बताएं आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, आपको हमारी वीडियोस आपके एग्जाम की तैयारी में किस हद तक सहायक सिद्ध हो रहे हैं। आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप जितने कमेंट करना चाहें कर सकते हैं। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ऐसे विद्यार्थियों तक ताकि वो भी हमारे इन वीडियोस का लाभ ले पाएं। दोस्तों बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद, वंदे मातरम।